मनु भैया, सब लोग जानना चाहते हैं दृष्टि कितनी प्रकार की होती है। तो दृष्टि के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको पागल बनाते हैं, और जब से मनु भैया ने ये दृष्टि काला चक्कर खोला है ना, तब से सब युवा जो है वो पागल हो गए हैं तकरीबन। तो दृष्टि 3 प्रकार की होती है। एक होती है काली दृष्टि। कैसी होती है? जिसमें हम हमेशा जीते हैं, जिसमें हम हमेशा जीते हैं। उसमें हमें केवल माया ही दिखाई देती है, यानी कि प्रकृति के पदार्थ ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यानी कि आंख बंद करते हैं, कालापन ही आता है। एक होती है सादा दृष्टि। कैसी दृष्टि होती है? सादा दृष्टि में 2 दृष्टियां होती है, एक मन की दृष्टि होती है और एक बुद्धि की दृष्टि होती है। तो जो सादा दृष्टि होती है उसमें एक मन की दृष्टि होती है, एक बुद्धि की दृष्टि होती है। मन की दृष्टि क्या होती है ये मैं बताता हूँ। और एक दृष्टि होती है सादा दृष्टि में, एक दृष्टि ये होती है कि कोई देवता आपके कर्ण पे बैठ के आपको बताए, ठीक है ना। लेकिन वो मन का स्थूलत्व होता है, वो आपको बताता है आपके कर्ण पे बैठ के या कहीं भी बैठ के आपको बताता है, और आप उसको सुनते हैं और अगले आदमी को उसका जवाब दे देते हैं, उस अगले आदमी को वो बात बताने लगते हैं। ये है सादा दृष्टि, ठीक है ना। इसी में एक दृष्टि है जो मन की दृष्टि है, जिसमें मन ही मन देवता आपसे बात करता है और आपके मन को वो बताता है, तब आप आगे उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। एक दृष्टि सबसे भिन्न होती है, एक दृष्टि सबसे भिन्न होती है, लेकिन वो मन के पार होती है, मन के अतीत होती है और बुद्धि के भी अतीत होती है। उसमें मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, तब आपकी जो दृष्टि खुलती है उसमें आपको आत्मदर्शन होता है। कौन सा दर्शन होता है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन होता है। जो सादा दृष्टि होती है, जो काली दृष्टि होती है, उसमें सब कुछ काला होता है, लेकिन जो सादा दृष्टि होती है उसमें जो कालापन होता है उसके चारों तरफ से प्रकाश आता रहता है। और जो तृतीय दृष्टि है जो मैंने बताई, जो अंतर्दृष्टि है, उसमें जब वो खुल जाती है तो आपको आत्मदर्शन होता है, ठीक है ना। इसमें बुद्धि का कुछ परिमाण में थोड़ा बहुत यूज होता है, उपयोग होता है। बुद्धि मतलब ग्रहण करती है। तो जब बुद्धि आत्मदर्शन करती है और वे स्थिर होते हैं मन और बुद्धि, तब वो उसके पार भी देखते हैं। उसके पार कैसे देखते हैं? तब वो उसी दृष्टि को स्थूलत्व में देखते हैं। यानी कि जिसने आत्मदर्शन कर लिया वो आपके अंदर भी, यानी कि सामने बैठे हुए के अंदर भी उस आत्मा का दर्शन करता है, ठीक है ना। वो जानता है ये भी आत्मदर्शी हैं, इनके अंतर में भी आत्मा बसती है और ये भी आत्मदर्शन कर सकते हैं जो ही अंतर में झांकेंगे। इसलिए वो उसकी क्या बताता है? खूबियां आपको बताने लगता है, यानी कि उसकी चर्चा आपसे करने लगता है, यानी कि उसके बारे में आपको बताने लगता है। यानी कि तब वो अंतर्दृष्टि कैसे खुले, आप ध्यान धारणा और समाधि में कैसे जाएं, आप मन के अतीत कैसे हों, बुद्धि के अतीत कैसे हों, तब वो आपको उसके बारे में, उन सारे योगों के बारे में बताने लग जाता है। तो क्या दृष्टियाँ होती हैं? एक होती है काली दृष्टि। काली दृष्टि का मतलब होता है ये माया दृष्टि है, जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। एक होती है सादा दृष्टि। सादा दृष्टि में मन और बुद्धि का भी काम होता है, बुद्धि से उसी दृष्टि का विचार भी होता है। कुछ लोग विचार करके तब बोलते हैं, यानी कि देवता ने मन में बताया, तब वो अगले आदमी के चेहरे के भाव देख के अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देवता ने सीधा बता दिया। मान लिया देवता ने बता दिया कि इसका कल पे अंत हो जाएगा, यानी कि ये कल मरने वाला है, तो वो इस तरह से उसको बताएगा नहीं, वो इस तरह से बताएगा, क्या कहते हैं कि आप भयंकर बीमारी से घिर सकते हो, इसलिए आपने कल से नहीं आज से बल्कि ये जप करना है। अगर आप ऐसा संयोग उत्पन्न कर दोगे तो वो जानता है क्या पता उससे ये दोष जो है इसको होने वाला है वो दूर हो जाए। और ये मन की दृष्टि है, लेकिन वो उसमें बुद्धि का प्रयोग आपने कर लिया मन की दृष्टि पे, यानी कि देवता ने आपके मन ही मन में बताया और आपने आगे एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो जो मन की दृष्टि होती है, एक अंतर्दृष्टि होती है, तो ये कौन सी दृष्टि कहलाती है? केवल सादा दृष्टि कहलाती है। तो जब तीसरा पर्दा खुलता है तब उसमें आपको आत्मदर्शन होने लगता है। सादा दृष्टि में भी प्रकाश होता है, ज्योति नहीं होती, क्योंकि जब ज्योति हो जाती है तब वो आत्मदर्शन ही कहलाता है। बोलिए शंकर भगवान की। शनिदेव